हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय वनवासी। देखिए, आज सबको तीज व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे यूपी में तो बहुत अच्छे से तीज व्रत मनाया जाता है। कहते हैं आज सारी सुहागनें अपने पति के लिए तैयार होती है। मैं आपको सबको यही आशीर्वाद किया, मतलब बोल रही हूँ कि यही एक दूंगी विशेष कि भगवान करे आप सबकी जोड़ी भी हमेशा हमेशा बनी रहे। आज पता है आपको, हमारे गाँव में भोलेनाथ और पार्वती जी की बहुत धूमधाम से मतलब उनका माँ का श्रृंगार किया जाता है, माँ की पूजा की जाती है। सब लोग यही कहते हैं कि एक हमारा मैं जब तक जीऊँ सदा सुहागन जीऊँ। आज देखिए लंबा सिंदूर लगाया जाता है। कहते हैं जितना लंबा सिंदूर होता है ना उतनी लंबी उम्र अपने पति की होती है। तो आज सभी सुहागनों को तो यही आशीर्वाद और यही विशेष है कि भगवान करे आपकी जोड़ी हमेशा सही सलामत रहे, आपको किसी की भी नज़र ना लगे और दिल से रखिए बस। क्योंकि आज हमारे में तो कहते हैं ना, औरतें मतलब विंध्याचल में आप जाएंगे ना तो आज आपको हर एक औरत दुल्हन दिखाई देंगी, लाल लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ी, इतनी सज धज के आएंगी ना। मतलब आज के दिन वो जी भर के तैयार होती हैं, मतलब कहती है कि मैं क्या पाऊँ और कैसे तैयार हूँ, पूरी 16 श्रृंगार करती है। और आज उनके पति भी उनके साथ आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए। आज हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। मतलब जैसे पंजाबियों के लिए करवा चौथ होता है, वैसे हमारे लिए। मैंने व्रत नहीं रखा है क्योंकि ऐसी हालत में मुझे व्रत रखना बिल्कुल भी मना है, लेकिन मैं तो भी तैयार हुई हूँ। दूसरी बात है कि इस व्रत का मीनिंग ही बहुत अच्छा है। मतलब कहते हैं कि जैसे शिव जी और पार्वती जी की जोड़ी है, वैसे सब शिव जी की आज पूजा करते हैं, हरतालिका तीज मनाते हैं और पूजा करके आज के दिन माने मैं आपको दिन भर औरतें ससुराल के कपड़े पहनती हैं, फिर उनको मायके से कपड़े आते हैं। जो मायके से कपड़े आते हैं, कल सुबह जब वो व्रत तोड़ती है, सुबह 4 बजे चना लीलती है। मतलब हम लोग चना भिगाते हैं, वो चना को जैसे दवा लीलते हैं ना, वैसे चना लील के पानी पीती हैं। उसके बाद मायके से कपड़े आते हैं वो पहनती है। ये एक बहुत बड़ा शगुन होता है। और आज के दिन वो लड़कियां बहुत उदास होती हैं जिनका मायका नहीं होता है, मतलब मायके से साड़ी नहीं आती ना, तो दूसरे दिन वो बहुत उदास होती हैं कि अब सुबह नहा के क्या पहनेंगी। तो हर मायके वाले उनको ये दिन ज़रूर भेजते हैं। आज उनके भाई बाप सब उनके घर पे साड़ियाँ लेके पहुँचते हैं। और आज के दिन पति अपनी पत्नियों को चूड़ी देते हैं, श्रृंगार देते हैं, साड़ी देते हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखती है ना, तो आज के दिन उन्हें थोड़ी फुटेज तो मिलती ही है पति से। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आप सब भी बहुत अच्छे से मनाइए। और दूसरी बात, कल किसी ने मुझे कमेंट किया था, किसी बाबा जी ने, कि मैंने तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली। अरे बाबा जी, हम यूट्यूबर हैं, हम लोग को एक दूसरे से नहीं लड़ना शोभा देता। और ख़ास करके आपको क्या मैं औरत ही मिली है लड़ने के लिए? मर्दों की गिनती कम हो गई है क्या? हम औरतों से आप लड़ने निकले हो? मर्दों से लड़ो, उनसे शोभा देता है। मुझसे लड़ के क्या करोगे आप? देखो, मैं अपने आप पे घमंड नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं वो खूबसूरत एक इतना बड़ा वो हूँ ना, भूचाल हूँ ना, जो जिस पे गिरता है ना उसको ब्लास्ट कर देता है। मेरी शक्तियाँ आप क्या छीनोगे बताओ? एक औरत से लड़के आपने अपनी नामर्दी साबित कर दी। किस बात की शक्ति है? आप महाकाल के पुजारी हैं, आपको शर्म आती है? आपको पता है आज शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी ने भी कभी सती का अपमान नहीं किया है। शिव जी ने भी हमेशा माँ को अपना अर्धंग मतलब अर्धांगिनी बनाया है। आपको मालूम है, अर्ध नारी नारेश्वर है वो। उन्होंने शिव जी का आधा अंग और आधा पार्वती का अंग, अर्ध नर नारेश्वर है। मतलब उनका मतलब समझ लो, क्योंकि शिव जी ने भी औरत को अपनी बराबरी में खड़ा किया है। गंगा जी को अपने सर पे बिठाया है, उनकी भी 2 पत्नियां हैं। जब वो औरत का अपमान नहीं करते तो आप लोग महाकाल के पुजारी हो, क्या आप होते कौन है औरत का अपमान करने के लिए? साड़ी के अंदर घुसने का बड़ा शौक है। हम पंडित तो तुमको अपनी साड़ी के अंदर भी घुसने का मौका ना दें, क्योंकि हमको कोई शौक नहीं तुम लोग से चटवाने का। तो शर्म आनी चाहिए हमारे मुँह से गाली सुनने का। और हाँ, किसी ने एक जन ने और कहा था कि अब कॉल गर्ल और धंधे वाली लोग निकली हैं पूजा पाठ करने। अरे ठीक है ना, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमको यही लगता है, क्योंकि लगता है तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम्हारी माँ खुद ही कोई धंधे वाली होगी, तभी तो तुमको पता है ना, बखूबी पता है कि धंधे वाली औरतें कैसी होती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि माता जी की जो मूर्ति बनती है नवरात्रि में, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, या तो सबको मालूम है कि वहाँ की जो पहली मिट्टी आती है ना दुर्गा जी को बनने के लिए, वो कोठे से ही आती है। समझ रहे हो? तो मुझे गाली देके कोई मतलब नहीं, अपनी माँ को गाली देते हो आप, अपनी माँ की पैदाइश को गाली देते हो। अपनी माँ से जाके पूछो कि तुम्हारे ही बाप के साथ सो के पैदा की है कि बाजू वाले के साथ सोई थी, पता चल जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में तो ज़्यादातर औलादें पड़ोसियों की औलाद होती है। तो मुझे बोलोगे, मेरा मुँह खोलोगे तो ख़राब होगा। मैंने क्या कहा? मत खुलवाओ दुकान, है ना, मत खुलवाओ जुबान मेरी, क्योंकि खामोशी रहने तो अच्छा है ना। मतलब मेरा मुँह खुलवाओगे तो गंदा ही सुनोगे। क्यों करवा रहे हो?
तो ये सारी बातें जो लोग कमेंट में बोलते हैं ना, तो हमारी टीम है, सब कुछ है, वो लोग जवाब देते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब के ज़रिए जवाब देती हूँ। क्या करूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं ये बातों को बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी आईडी है, मेरा नेट है, मेरा यूट्यूब है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, हमें पूरा हक है। बुरी बात उनको लगेगी जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने गलत नहीं किया उनको बुरी क्यों लगेगी। अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो पुलिस वाले भी आपका मजाक ये उड़ाएंगे कि भाई वो तो हमें भी गाली देती हैं, तो हम क्या करें, हम गलत हैं क्या जो हम सुन के ले। नाम तो लेती नहीं किसी का, और नाम भी लेके अगर गाली दे तो सामने वाले को सोचना चाहिए कि वो गलत तो है नहीं, तो डर किस बात का है। डर नहीं तो कर, नहीं तो डर नहीं। आज आपको बताओ, एक सपना आया था मुझे सुबह, बहुत खतरनाक सपना आया था। आज मैंने किसी को बहुत धोया है सपने में, मालूम है। हमारे घर पे एक पंडित आता था, मैं खुद ही खुला बोलती हूँ, काका काका करके आते थे। मैंने आज सपने में देखा कि मैं जैसे घर में हूँ और कुछ परिवार वाले मेरे घर में हैं, और वो मेरे ही घर में आके, उसको पता नहीं कि मैं वहाँ हूँ, और वो मेरी बुराई कर रहा है, और भर भर के बुराई कर रहा है कि उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है, ये है वो है। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे साथ स्वाति भी, नसीब से स्वाति भी मेरे पास आई है मेरी देखभाल करने के लिए, और मेरा बच्चा हो चुका है, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ, एकदम अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, ऐसे सपने में देख रही हूँ। और वो काका मेरी आके बुराई कर रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बाहर निकलती हूँ, इतना मैं उसे मारती हूँ, चप्पल जूते डंडा चप्पल, मतलब जो पाती हूँ मैं इतना मारती हूँ उसको, कि शायद मेरा गुस्सा उस सपने में निकला है, मैंने उसको इतना मारा है, उसको मतलब लहू लुहान कर दिया है, मतलब इतना मारा है मैंने आज उसको सपने में। और साथ में मेरी बात कहती थी कि बॉडी वाला शख्स है ना, हमेशा पुलिस के रूप में आता है, और देख रही हूँ मैं कि अचानक से 3 स्टार मेरे घर में आता है। मैंने वो 3 स्टार को देखा है बोरीवली पुलिस स्टेशन में। 3 स्टार अपनी 15 टीम को लेके मेरे घर पे आता है और बोलता है मैडम बस आप शांत हो जाओ। मुझे बाजू हटाता है और सारे लोगों को डंडे से मारते मारते घर पे से लेके जाता है। हालांकि मैं घर पे कुछ मेरे अपने ही रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बता रही हूँ ये बॉडी वाले शख्स ने बहुत अच्छा सीन दिखाया है कि शायद ये सच में होगा कि मतलब इतना मारते। तो मैं एक बात बोलूँगी, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो ना यार, सब अपने नसीब का खा रहे हैं। आपके घर में कोई रोटी मांगने आ रहा है क्या? जो अपने नसीब का खा रहे हैं उसकी रोटी पे नज़र मत रखो, अपना देखो। अगर मेरे नसीब में भीख मांगना लिखा है मैं भीख मांगूंगी, मेरे नसीब में लिखा है रोड पे लोगों से मार खाना मैं खाऊंगी, और अगर मेरे नसीब में लिखा है बंगले में रहना मैं रह रही हूँ। वो मैं हमेशा एक ही बोलती हूँ ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। तो शर्म करो यार अपने घर में झाँको, दूसरे के घर में झाँकना बंद करो, क्योंकि अभी तो सपने में घुस के मारी हूँ। सच में आप लोग नहीं जानते, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं आगा पीछा कुछ नहीं देखती हूँ, मैं इतना मारती हूँ। ये बात सिर्फ मेरा वो एक्स पति बता सकता है, जिसने मेरे हाथों से बहुत मार खाई है। मेरे बच्चे भी कभी कभी कहते हैं कि मेरी मम्मी ने भी रुद्र अवतार छोड़ दिया है, नहीं तो मेरे एक्स पति ने तो इतनी मार खाई है कि मैं उसके चेहरों पे ही नाखून से वार करती थी कि वो काम पे जाए तो उसको पता चले काम वालों को कि आज ये बीवी से मार खा के आया है। तो प्लीज़ मेरे नाद में लगो मत, मैं किसी के नाद में लगूंगी नहीं, और मेरे नाद में लगोगे तो मैं पूरी तरह से अंदर घुस के पूरी तरह से बैंड बजा दूँगी, बस इतना ही बोलूँगी। और ये जो कमेंट करते हैं ना, तो इतना ही बोलूँगी, औरत से जो भिड़ता है और औरत से जो लड़ता है उसे नामर्द कहते हैं। मर्द वही होता है जो मर्दों के बीच में बैठ के लड़ाई करता है, बस। और विद्या देवी से विद्या देवी खुद ही आधा मर्द है, मेरी सिर्फ शक्ल औरत वाली है, बाकी तो मेरे सामने आ जाओ, अगर 10 को ना गिरा दिया मार के तो नाम की विद्या देवी नहीं, क्योंकि मैं यूपी वाली हूँ। हम लोग ना ऐसे ख़ानदान से है ना कि हमारे गांव में आज भी हमारा नाम खराब है कि इस गांव की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, और हमारा तो एक ही उसूल है, आम का पेड़ लगा देना। भिड़ना है तो आओ, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, भिड़ना है ना तो पूरी तरह मैदान में आ जाओ, देखेंगे कौन, या तो तुम मरोगे या तो मैं मरूंगी, और नहीं तो चुपचाप घर में बैठे रहने का, अपनी औरत की साड़ी के अंदर घुस के बैठने का। तुम्हारी औकात सिर्फ चाटने की, चाटने वाला काम करने का, भिड़ने वाला काम नहीं करने का, बस। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी वीडियो पसंद आई तो गाली ज़रूर दीजिएगा, वो तो मुझे सुनने की आदत हो चुकी है, बाकी मेरी स्नेहलता स्वाति है। जय माता दी।